नमस्कार साथियों, मैं प्रीमियम कांकरे मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच एवं पॉलिटिकल ट्रेनर आप सभी के बीच एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से मुखातिब हुआ हूँ। साथियों, मई का महीना चल रहा है। मई आज समाप्त हो जाएगी, जून का महीना स्टार्ट हो जाएगा। मई के महीने में हमने बेतहाशा गर्मी को महसूस किया है और जो हमारा तापमान, जो टेम्परेचर का स्केल था वो हमेशा बढ़ता ही गया। कहीं कहीं तो हमारे देश के कई हिस्सों में तो 52, 53, 54 तक भी पहुंच गया, लेकिन हमारे आसपास लगभग 48, 49 और 50 डिग्री सेल्सियस का स्केल तक हमारा तापमान पहुंचा। हम गर्मी से बहुत परेशान रहे। गर्मी से हम परेशान रहे जो कि हम सारे उपाय कर सकते हैं, लेकिन गर्मी से परेशान रहने के लिए पशु पक्षी और ऐसे लोग जिनके पास उतने साधन संसाधन नहीं है वो ही परेशान रहे। लेकिन देखा यह जाता है कि जितने साधन संसाधन का उपयोग और उपभोग हम करते हैं, उतनी ही ज्यादा हम अपनी समस्याओं को गिनाने का काम करते हैं। जिनके पास साधन संसाधन है वो दिन भर एक जाप करते हैं, माला जपते हैं कि बहुत गर्मी है, और जिनके पास साधन संसाधन का सीमित व्यवस्था है या साधन संसाधन का अभाव है, वो अपने लक्ष्य की ओर लगे रहते हैं। वो अपने काम की निरंतरता को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं गर्मी तो आएगी और चली जाएगी, बरसात आएगी चली जाएगी, सर्दियां आएंगी चली जाएंगी। उनके जीवन यापन की व्यवस्था के लिए उनको एक लक्ष्य सुबह से लेकर चलते हैं। उनको शाम को उनको अपने घर के भीतर जब प्रवेश करना है तो उनके घर के अंदर चूल्हा कैसे जलेगा, इसलिए ये समस्या उनको प्रभावित तो करती हैं लेकिन उन पर हावी नहीं होती है। लेकिन हम आप लोग जो सारे साधन संसाधनों के बीच रहते हैं वो ज्यादातर गर्मी का राग अलापते रहते हैं, गर्मी की माला जपते रहते हैं। कोई भी आगंतुक आपके घर आएगा, बैठेगा, सबसे पहले कहेंगे गर्मी बहुत है। लेकिन आखिर आपने समझा है, अभी भी 31 मई है। आप ये देखिए, मेरे चारों तरफ देखिए आप, कितना खुशनुमा माहौल हो गया है। मैं अभी छत पर खड़ा हूँ, कितना खुशनुमा माहौल हो गया है और प्रकृति ने कितना ही भीषण तापमान के बाद अब आप बाहर निकलेंगे तो बड़ी ठंडक महसूस होगी। आपको क्यों ऐसा क्यों होता है? हम आप जो है घरों में बंद रहते हैं और घरों में बंद अक्सर ये देखा गया है, ये महसूस मैंने किया है, आपने भी किया होगा कि घर के भीतर रहोगे तो आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, आपको तपन बहुत ज्यादा लगेगी, आपको टेम्परेचर बहुत हाई लगेगा। कारण क्या है कि हमारे घरों मकान कंक्रीट और सीमेंट के बने हुए हैं। हम घर से बाहर निकलते ही नहीं है गर्मी के डर के मारे, और जिस डर के मारे हम घर से बाहर निकलते नहीं है वही प्रकोप, गर्मी का प्रकोप घरों के भीतर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप प्रकृति के संपर्क से बिल्कुल दूर हो गए हैं। ये हम साधन संसाधन लगाते हैं, पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एयर कंडीशन लगाते हैं, हम अपने धन का उपयोग करते हैं और धन के उपयोग से और धन की हमारे पास उपलब्धता से हम प्रकृति से लड़ना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि कुदरत ने भी आपको एक ऐसा एयर कंडीशन दिया है, आपकी स्किन बहुत अच्छा एयर कंडीशन है, लेकिन आप प्रकृति के संपर्क में आते ही नहीं, आप प्रकृति की खुली हवा में आते ही नहीं, आप घर से बाहर निकलते ही नहीं। आप सुबह और शाम भी घर से बाहर निकलना इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आप आराम तलब हो गए हैं। आपने अपने शरीर को निष्क्रियता की वो चरम सीमा पर लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप साधन संसाधनों पे निर्भर होकर जीने की आदत डाल रहे हैं। ये हमारा एयर कंडीशन ऐसा है, ये 50 डिग्री सेल्सियस में भी थोड़े से प्रयासों से ये प्रकृति के साथ मिलकर काम करता है। ये हमें प्रकृति हमारे शरीर को, हमारे स्किन को संरक्षण और पोषण देती है, लेकिन हम उस पोषण से प्रकृति के पोषण से अपने शरीर को दूर रखते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह आपके घर में भोजन तो पका है लेकिन आपने खाया ही नहीं, लेकिन पोषण कैसे मिलेगा आपको? प्रकृति हमें वो सारी सुख सुविधाएं देती है, प्रकृति हमें वो सारे साधन संसाधन देती है। प्रकृति हमें तमाम मौसमों का अनुभव कराती है, सर्दी का अनुभव कराती है, गर्मी का अनुभव कराती है, बरसात का अनुभव कराती है, लेकिन साधन संसाधन भी देती है। आप घर से बाहर निकलिए, ऐसा तो है नहीं कि जिस आपकी तरह लोग घरों में छुप कर बैठ गए हैं। आप घर के बाहर निकलिए, सफर करने वाले लोग सफर कर रहे हैं, काम पे जाने वाले लोग काम पे जा रहे हैं, हर व्यक्ति खेतों में काम कर रहा है, मजदूर व्यक्ति सुबह 9 बजे से काम पे लग रहा है। क्या उसके लिए गर्मी नहीं है? हम केवल अपने साधनों संसाधनों की मानसिक गुलामी हमारे अंदर से आ गई है
कि हमने अपने आप को इतना कमजोर बना लिया है कि हम सामने की परिस्थितियों से जूझने की बजाय उसके सामने आत्मसमर्पण कर एक बिल में छुपने का काम करते हैं। गर्मी तो पक्षियों के लिए भी है, गर्मी तो पौधों के लिए भी है, गर्मी तो नदी तालाबों के लिए भी है, गर्मी तो हमारे वातावरण पर्यावरण में भी है। क्या आपने गर्मी में, क्या आपके घर में लगे हुए पौधे कितने जीवित है उस पर ध्यान दिया? क्या आपकी छत की मुंगेर पर सुबह और शाम जो पक्षी बैठते हैं उनको प्यास लगती है? क्या आपने उनके ऊपर ध्यान दिया? आपने पानी रखा? क्या आपने आपके आसपास कुत्ते, बिल्ली, गाय, बछड़ा जो घूमते रहते हैं, आपके घरों में जानवर घूमते रहते हैं, क्या आपने उनके लिए एक कटोरे में पानी भरकर घर के कोने में रखा? रखिए, प्रयास करिए। आप तो एसी में बैठ रहे हो, लेकिन जानवर एसी में नहीं बैठेगा, हमारे पेड़ एसी नहीं बैठेंगे, हमारे पक्षी एसी में नहीं बैठेंगे। उनके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हो? उनके लिए प्रयास करना ही हमारा एक कर्तव्य है, क्योंकि आप हमारा प्रकृति के साथ, प्रकृति के प्रत्येक अवयव, प्रकृति के प्रत्येक जीव जंतु, प्रकृति के प्रत्येक पशु पक्षी से हमारा एक चेन सिस्टम है, हमारा एक आपसी तालमेल है। सर्व आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, चिड़ियों की चहचहाहट काफी आ रही है, क्योंकि मेरे घर के छतों के सारे कोनों के ऊपर हर एक मटके में पानी रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये हमें संतोष देता है, हमारे अंदर एक शांति, मन में शांति का संदेश आता है। क्योंकि पूजा केवल मंदिरों में जाकर करने से आपका जीवन नहीं सुधर सकता, आपके प्रयासों से आपको शांति ज्यादा मिलती है। आप सुबह देखेंगे मेरी छत पे तमाम तरह की चिड़ियां आती है, तमाम तरह की चिड़ियों आपको देखने को मिल जाए। शाम को अभी कितने कबूतर आते हैं, अभी भी मैं आपको दिखाऊं, शायद देख पाओगे आप। अभी भी देखो एक चिड़िया ऊपर पानी पी रही है, ये देखिए उस कोने में, देख पा रहे हो शायद आप, देखो वो बैठी है, ये देखो वो पी रही है पानी, ये चिड़िया। अभी भी ये चिड़िया पानी, देखो अभी ये चिड़िया मेरे पीछे बैठी है, ये भी मटके में पानी पी के गई है। तो हमारे प्रयास किस ओर है? हमारे प्रयास केवल हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए है, या हमारे प्रयास से हमारे आसपास रहने वाले लोगों को भी कोई लाभ हो रहा है? ये हमें तय करना है। साथियों, मौसम का प्रकोप है, होगा, ये संतुलन है प्रकृति का। क्योंकि जिस तरह से ऋतुएं एक समान नहीं रहती हैं और हमारी प्रकृति एक समान नहीं रहती है, मौसम में बदलाव होता है, उसी तरह ठीक आपके जीवन में बदलाव होता है। तो हमें घबराना ना तो प्रकृति के मौसम से है और ना ही अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से कभी घबराना है। हमें उससे जूझना है, हमें उसके उपाय क्या करने हैं, हमें उस पर नियंत्रण कैसे पाना है। कई तो ऐसे साधन हैं, कई ऐसे एक्सरसाइज, ऐसे कई छोटे छोटे मेडिटेशन वाले हमारे आसन भी हैं जो आपको गर्मी से राहत दे सकते हैं, लेकिन हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना। हम तो क्या करते हैं, हम पैसों से क्या खरीद सकते हैं? लाइट 24 घंटे रहना चाहिए, उसका उपयोग और दुरुपयोग हमें आता है या नहीं आता है? संसाधनों को कितना जुटा लें, संसाधन को जुटा रहे हैं तो क्या आप अपने लिए जुटा रहे हैं? आपके पड़ोसी को यदि क्या पीड़ा है, यदि उस पीड़ा में आपका कोई सहयोग नहीं है, कोई योगदान नहीं है, कोई उसकी समस्याओं की ओर सद्भावना नहीं है, जीवन से जुड़ी समस्याओं के भी, तो ये आपका व्यक्ति और व्यक्तित्व की अच्छी निशानी नहीं है। मंदिरों में जाके केवल एक लोटा पानी डाल देना, 4 फूल चढ़ा देना और अगरबत्ती लगा देने से आप अच्छे व्यक्ति नहीं बनते। आपके प्रयासों से आप अच्छे व्यक्ति बनते हैं, और यही छोटे छोटे प्रयासों से आप लोग अपने अंदर ही परिवर्तन ला सकते हो और लोगों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं, जो कि एक सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था का एक छोटा सा अंश है। मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, मेरा व्यक्तिगत विचार था, इसलिए मैं इन सब विषय पे बात कर रहा हूँ। मेरे उद्देश्य किसी को समझाइश देना नहीं है, लेकिन सही गलत को हमें समझना होगा और हमें अपने प्रयासों को चुनना होगा। जब हम प्रयासों को चुनेंगे तभी हम कुछ जीवन में नया कर पाएंगे। और ये आपने अभी देखा था, वो चिड़िया अभी तक पानी पी रही, देखिए आप, देखो वो बैठी है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखो वो पानी पी रही है, पानी पी रही है। सहारा बनिए आप, आसरा बनिए किसी का। जब आप आसरा बनेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपको बहुत शांति मिलेगी। जीव तो जीव ही है ना,
चाहे वो आपके घर का सदस्य हो या फिर आपसे विभिन्न प्रजाति का व्यक्ति हो या विभिन्न जीव जंतु। एक छोटे संदेश के साथ मैं आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पानी पीते रहें, अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने पड़ोसियों के लिए आप उपयोगी साबित होते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय जगत साथियों।